जैन राजनीतिक चेतना मंच द्वारा राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन 15 अक्टूबर को एमडी जैन इंटर कॉलेज में आयोजित किया गया, जिसमें कार्यक्रम के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष जगराज जैन गंगवाल व मुख्य अतिथि पूर्व राज्य मंत्री प्रदीप जैन ने की। आयोजक कार्यक्रम का आज जैन राजनीतिक चेतना मंच का राष्ट्रीय अधिवेशन जो दिल्ली से मुख्य शाखा है उसने आगरा में रखा है और इसका सौभाग्य जैन राजनीतिक मंच आगरा को प्राप्त हुआ है। जैन राजनीतिक चेतना मंच का उद्देश्य क्या है? जैन राजनीतिक चेतना मंच चाहता है कि समाज में और इस देश में भी उसकी जगह, जो आज जैन समाज के पास न सांसद है, न एमएलए है, न एमपी है, तो इस स्वभाव के बदलने के लिए, सब पार्टियों को बदलने के लिए, जैन समाज में एकता लाने के लिए एक आयोजन किया गया है। और अगर जैन समाज का प्रदर्शन सही रहेगा और एकाग्रता उगते हुए हम सब लोग साथ होंगे तो हमें भी पूरे राजनीति में प्रवेश करने का मौका पूरी पार्टियों द्वारा दिया जाएगा। हमारा यही पूरी पार्टियों से निवेदन है, एक ही पार्टी से नहीं, सारी पार्टियों से निवेदन है कि जो जैन समाज का सहयोग करेगी उसी पार्टी को हम वोट देंगे और उसी पार्टी को आगे लेकर करेंगे। हमें किसी भी पार्टी का उद्देश्य नहीं है कि हम उस पार्टी के पीछे भागें, लेकिन जैन समाज उसी पार्टी के साथ रहेगा तो जैन समाज के कार्यों में उचित कार्रवाई करे और हर उनके तीर्थ क्षेत्रों की सेवा करे। तीर्थ क्षेत्रों में रोक लगाते हैं उनको रोक लगा को हटाए और ऐसे काम करे जिससे जैन समाज को उन्नति प्राप्त हो। जितेंद्र जायसवाल, संयुक्त मंत्री, आगरा परिक्षेत्र, जैन राष्ट्रीय चेतना मंच, जैन राजकीय चेतना मंच। इस अधिवेशन का जो उद्देश्य है वो जैन समाज को राजनीतिक क्षेत्र में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करना है। जैन समाज एक ऐसा समाज है जो सबसे ज़्यादा आयकर देता है, सामाजिक कार्यों में सबसे आगे रहता है, सामाजिक चेतना में सबसे आगे रहता है, दूसरों को सेवा भाव में सबसे आगे रहता है, जिसका पूरे देश की जीडीपी में एक बहुत बड़ा हिस्सा जैन समाज का है। लेकिन सारी राजनीतिक पार्टियां जैन समाज को केवल एक दुधारू गाय समझती हैं। आज तक जैन समाज को किसी भी राजनीतिक पार्टी ने अपने आप उसमें उसको अपने राजनीतिक क्षेत्र में कोई सहयोग नहीं दिया। ना हमारे पास कोई सभासद के लिए टिकट देती है, ना हमें एमएलए के लिए टिकट देती है, ना हमें एमपी के लिए टिकट देती है। मंत्री पद तो बहुत बड़ी बात है, उसी को सुनिश्चित करने के लिए हम आज पूरे जनसंख्या के 30 करोड़ हम जैन समाज के लोग हैं, लेकिन उस 30 करोड़ में भी हमें कोई सहभागिता नहीं मिलती। आज हमें ये सुनिश्चित करना है कि जो राजनीतिक दल हम जैन समाज को अपने दल में जगह देगा, हमें सहभागिता देगा, हम उसी के साथ हैं। हम किसी भी राजनीतिक दल की दुधारू गाय या उसके बंधुआ मजदूर नहीं है, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी हो, वो कांग्रेस हो, वो समाजवादी पार्टी हो या वो बहुजन समाजवादी पार्टी हो। आयोजक कार्यक्रम का आज जैन राजनीतिक चेतना मंच का राष्ट्रीय अधिवेशन जो दिल्ली से मुख्य शाखा है उसने आगरा में रखा है और इसका सौभाग्य जैन राजनीतिक मंच आगरा को प्राप्त हुआ है। जैन राजनीतिक चेतना मंच का उद्देश्य क्या है? जैन राजनीतिक चेतना मंच चाहता है कि समाज में और इस देश में भी उसकी जगह, जो आज जैन समाज के पास न सांसद है, न एमएलए है, न एमपी है, तो इस स्वभाव के बदलने के लिए, सब पार्टियों को बदलने के लिए, जैन समाज में एकता लाने के लिए एक आयोजन किया गया है। और अगर जैन समाज का प्रदर्शन सही रहेगा और एकाग्रता उगते हुए हम सब लोग साथ होंगे तो हमें भी पूरे राजनीति में प्रवेश करने का मौका पूरी पार्टियों द्वारा दिया जाएगा। हमारा यही पूरी पार्टियों से निवेदन है, एक ही पार्टी से नहीं, सारी पार्टियों से निवेदन है कि जो जैन समाज का सहयोग करेगी उसी पार्टी को हम वोट देंगे और उसी पार्टी को आगे लेकर करेंगे। हमें किसी भी पार्टी का उद्देश्य नहीं है कि हम उस पार्टी के पीछे भागें, लेकिन जैन समाज उसी पार्टी के साथ रहेगा तो जैन समाज के कार्यों में उचित कार्रवाई करे और हर उनके तीर्थ क्षेत्रों की सेवा करे। तीर्थ क्षेत्रों में रोक लगाते हैं उनको रोक लगा को हटाए और ऐसे काम करे जिससे जैन समाज को उन्नति प्राप्त हो।